तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू टॉपिक दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा बेटा आपको एग्जामिनेशन में। सो 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 4। सो 4 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको 4 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में 3 टॉपिक पढ़ना है हमें। सो पहला टॉपिक है बेटा ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल। सेकेंड टॉपिक है बेटा सिम्पसन्स 1/3 रूल। एंड द थर्ड टॉपिक इज सिम्पसन्स 3/8 रूल। ओके, सो 3 रूल अगर आपको पता है तो आप 4 टोटल 12 मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो। ठीक है, सो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपेजॉइडल रूल। सो ये ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल्स एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल जो है इसे बोला जाता है बेटा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन है आप लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यूज से फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है विथ इन x0 प्लस NH। सो h बेटा यहाँ पे क्या होती है, स्टेप होती है, और n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स आप लोग परफॉर्म करने वाले हो, दैट इज n। सो राइट डाउन h in bracket so trapezoidal rule is h/2 in bracket y0 yn। yn मीन्स बेटा nth स्टेप में जो आपका y रहेगा दैट इज yn। y0 प्लस yn, y0 प्लस yn प्लस ट्वाइस y0 के बाद में क्या आएगा बेटा आपका y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन। कब तक लेना है बेटा आपको y की वैल्यू, yn-1 तक। ठीक है, तो y0 yn यहां पे नहीं रहेंगे। ठीक है, सपोज मान लेते हैं बेटा n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू कितना है 5, सो ये हो जाएगा y5। सो y n की वैल्यू 5, 5 - 1 4, मतलब वहां पे क्या नहीं रहेगा, y5 नहीं रहेगा और y0 नहीं रहेगा, और इन बिटवीन y0 yn जितने भी वैल्यूज है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, y1, y2, y3, y4 अप टू yn-1। ठीक है, तो रूल समझ लीजिए। पहले क्या लेना है बेटा आपको, h/2 हाफ ऑफ द स्टेप, इनिशियल वैल्यू ऑफ y y0, लास्ट वैल्यू ऑफ y yn, और इन बिटवीन जो दोनों के बीच में जो वैल्यूज रहेंगे y के वो सारे यहाँ पे आएंगे आपके y1, y2, y3, y4 अप टू yn-1, बट इसे मल्टीप्लाई करना है बेटा 2 से। ठीक है, सिमिलरली आप इंटीग्रेशन जो है वो सिम्पसन्स 1/3 रूल से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए बेटा, तो जैसे बेटा मैंने यहाँ पे h/2 लिया हुआ है, यहाँ पे क्या लेना बेटा 1/3 दिया हुआ है, मतलब 1/3 टाइम्स h। सो h1 जा h, सो क्या हो जाएगा बेटा ये h/3। सो सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या लेना है बेटा आपको 1/3, और सिम्पसन्स 3/8 रूल में, सिम्पसन्स 3/8 रूल में क्या लेना है बेटा आपको 3/8। जैसे मैंने यहाँ पे 1/3 इंटू एच किया, यहाँ पे बेटा 3/8 इंटू क्या करना है आपको h करना है। सो इनिशियल वैल्यू वही y0 प्लस yn यहाँ पे भी, और बेटा y0 प्लस yn यहाँ पे भी। समझ में आया सभी को? तो इनिशियली जो है वो फॉर्मूला आपको सिमिलर ही दिखाई दे रहा है, y0 प्लस yn, y0 प्लस yn, y0 प्लस yn। ट्रेपेजॉइडल में बेटा h/2, 1/3 में बेटा 1/3 h,
3/8 में बेटा 3/8 h, ट्रेपेजोइडल में 1/2 h, 1/3 में 1/3 ऑफ h, 3/8 में 3/8 ऑफ h, और y0 yn छोड़ के यहाँ पे लेना है आपको बाकी के वैल्यूज। अब यहाँ पे देखो बेटा चेंज क्या है, जैसे कि हमने ट्रेपेजोइडल में क्या लिया था, 2 लिया था, अब सिम्पसन्स 1/3 में क्या लेंगे बेटा हम लोग 4, यहाँ पे सिम्पसन्स 1/4 में क्या लेंगे, 1/3 में क्या लेंगे बेटा आप यहाँ पे 4 लेंगे। यहाँ पे क्या लिया था हमने 2 लिया था, यहाँ पे क्या लेना है आपको 4 लेना है। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बेटा ऑड एंड इवन वाला, तो पहले लेंगे आप ऑड। ऑड कौन से होते हैं बेटा 1, 3, उसके बाद में 5, 7, ये क्या होते हैं ऑड। तो पहले आप एडिशन करेंगे किसकी बेटा, ऑड की। कहाँ तक, जब तक आपको वैल्यू नहीं मिल जाती है yn-1 तक। समझ में आया सभी को। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सीक्वेंस था बेटा y1, y2, y3, y4। यहाँ पे सीक्वेंस पहले किसका है y1, y3, y5 अप टू yn-1। बाद में बेटा ऑड होने के बाद में क्या लेना है अभी इवन। इवन क्या होता है बेटा, इवन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। इवन क्या बचेगा बेटा अभी आपका y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस y8। तो ऐसा कहाँ तक लेना है बेटा आपको, yn-1 नहीं बेटा, यहाँ पे yn-2, yn-1 नहीं yn-2, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। इवन में क्या आएगा 2, ऑड में क्या आएगा बेटा 1। समझ में आया कि सभी को। इवन में आपको n-2 तक जाना है और ऑड में आपको बेटा n-1 तक जाना है। तो ये हुआ कौन सा रूल, सिम्पसन्स 1/3। अब सिम्पसन्स 3/8 रूल में स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला है वो आपको सेम ही दिखाई देगा, 3/8 टाइम h इन ब्रैकेट y0 प्लस yn। जैसे बेटा हमने यहाँ पे क्या लिया था, इवन लिया था, ऑड लिया था और बाद में क्या लिया था इवन। अब यहाँ पे बेटा 3 का डिफरेंस होगा। सिम्पसन्स क्या बोलेंगे हम लोग उसे 3/8 रूल। विच रूल, 3/8 रूल। तो बेटा पहले लेंगे हम लोग y1, y2, y3 जो है वो मिस करेंगे। जैसे कि देखो ध्यान दो, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 और लास्ट बेटा यहाँ पे क्या लेना है 3। क्या लेना है यहाँ पे 3। तो 2, 3, 4 ऐसे याद रख सकते हो, या फिर 2, 4, 3। बेटा देखो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ y1 प्लस y2, y3 छोड़ रहा हूँ बेटा, मैं क्या लूंगा मैं y4 प्लस y6 छोड़ना होगा। मतलब थर्ड नंबर जो आएगा उसे हमें लीव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल y1, y2, तीसरे नंबर पे कौन है बेटा y3, y3 को लीव करो, क्या आएगा y4, y5, बाद में क्या आएगा बेटा y6, y6 को लीव कर देना है। y6 को लीव कर दो, क्या बचेगा बेटा बाद में फिर y7, y8, y9 को लीव कर दो। सो जो नंबर थर्ड पे जो आएगा उसे क्या करना है आपको लीव करना है। जैसे कि 1, 2, 3 लीव, 1, 2, 3 लीव। और जो हमने थर्ड नंबर पे जो लीव किया था उसे हम लोग ऐड करेंगे। कहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे n-1 तक सीरीज आएगी, प्लस ऐड करेंगे बेटा आप ट्वाइस। तो क्या क्या आपने लीव किया था बेटा, आपने y3 लीव किया था, यस और नो, y6 भी लीव किया था आपने बेटा, और उस तरह y9 एंड सो ऑन, कब तक, जब तक yn-3 नहीं आता। यहाँ पे n-2, यहाँ पे n-3। समझ में आया बेटा सभी को। बस ये सिंपल ये 3 फॉर्मूलीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल में आपको क्या ऑब्जर्वेशन में आया बेटा, आपको जो थर्ड नंबर की जो वैल्यू है उसे क्या करना है बेटा, आपको लीव करना है। जैसे कि y1, y2, y3 नहीं लिया मैंने, y4, y5, y6 नहीं लेना है, और जो लीव किए हुए टर्म्स है वो इस साइड में लेना है, जैसे कि y3 और y6। समझ में आया सभी को, यस और नो, ओके। तो लिख लो बेटा रूल्स लिख लो। सो 3 रूल्स एंड 12 मार्क्स आपको मिलेंगे बेटा, 3 रूल्स एंड 12 मार्क्स। 3 रूल्स एंड 12 मार्क्स विजिबल है सभी को।